हुआ उसको कुछ यहाँ जरा खाली मनो। अगर हेल्थ ऑफ डिजीजेस की बात की जाए तो कल हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो शरीर है हमारी रक्षा करती है। वहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो शरीर है एक इम्यून सिस्टम को फॉलो कर रही है। जो इम्यून सिस्टम दो कंपोनेंटों के साथ आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म के जरिए और एक इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए। जब कोई भी पैथोजन्स आपके संपर्क में आएगा तो सबसे पहले आपका जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, चाहे वो आपका स्किन हो, मुकस हो, स्वेट ग्लैंड्स हो या आपका मेम्ब्रेनस बॉडी पार्ट हो, वो उस पैथोजोन से फाइट करता है, कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से आपके इनर साइड बॉडी में वो पैथोजोन ना पहुंचे। फिर भी बाय द वे अगर कोई पैथोजोन इन सारी चीजों से क्रॉस होते हुए अगर अंदर की सरफेस तक चले जाते, then and only this mechanism start to work. That is your inner mechanism system. It means आपका जो inner immune system है वहां पर तब जाकर ये वर्क करेगी। वही तो ना बेटा? हाँ, इम्यून सिस्टम अगर आप देखो तो दो कंपोनेंटों के साथ आपको अंदर के सतह पे आपको बचाएगी। यानी कि इनर साइड में आपकी बॉडी उस पैथोजोन से दो स्तर से लड़ेगी। एक हार्मोनल इम्यून सिस्टम के जरिए और एक सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के जरिए। ये सिस्टम अपने नाम के अकॉर्डिंग ही पूरी चीज क्लियर करती है कि मैं उस पैथोजोन्स को कुछ ऐसे केमिकल को सेक्रीट करके किल कर दूंगा जो उस पैथोजोन के लिए पॉइजनस होगा, पर आपके शरीर के लिए नहीं। वो केमिकल आपके शरीर के लिए तो फ्रेंडली होंगे, पर उस पैथोजोन के लिए वो एक किलिंग सब्सटेंस होंगे। इसीलिए उस सब्सटेंस को एंटीबॉडी कहा जाए। क्या कहा जाए बेटा? एंटीबॉडी। इट मींस हार्मोनल इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी एक पार्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडी को पैदा करके उस पैथोजोन को किल कर देगी। अब है कि सर कोई एंटीबॉडी किसी पैथोजोन को कैसे मार सकती है? एक्चुअली में आपके शरीर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमेशा कॉन्स्पिरेसी करता है। दिमाग सीखिए कि अगर कोई दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसी दुश्मन के जैसा एक ऐसी चीज बना दो जो वो उसे दोस्त समझे, पर वो चीज उसको अंदर ही अंदर खत्म कर दे। सपोज केस ये बच्ची आज हमारे क्लास में है, ये मेरी दुश्मन है, तो मैं आपको इसके शक्ल और रूप धारण करने को कहता हूं। इट मीन्स whatever the tendency present inside in this girl, you go and learn them. जो इसके दिमाग में है सब कुछ तेरे पास, यानी इसकी कोडिंग वो पूरा का पूरा कर लेता है। वो आप मेरे बॉडी की चीज है, इसलिए आप मेरे को असर नहीं करेंगे, पर इसकी सारी कमजोरियों को आप जान चुके हैं, क्योंकि जब इसके बारे में आप जानेंगे तो इसकी अच्छाई और बुराई दोनों को जानेंगे। और जहां पर ये कमजोर है वहीं पर तुम इस पर वार करोगे, यानी कि तुम इसकी तोड़ो एंटीबॉडी। समझ में आए?
सपोज कीजिए कि कोरोना मेरे अंदर घुस गया, कम वक्त आज मैं मजबूर था, थोड़ा कमजोर था, उसने मेरे पे चढ़ाई कर दिया, मेरा डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा। पर मेरा डिफेंस सिस्टम में एक अच्छी बात यह है कि ये हारकर भी बहुत कुछ सीखता है। ये अभी हार गया, पर उस कोरोना के बारे में पूरी खतियान तैयार कर ले कि नेक्स्ट टाइम आना बेटा, तेरे को मैं सबक सिखा दूंगा। तेरी आज अच्छाइयां, जो आपकी पावर है, मुझ पे भारी पड़ गई, आज मैं हार गया, कोई बात नहीं, तेरी सारी खामियां मैंने आज पता कर ली है। नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना बेटा, तो सलट लेंगे। मेरा बॉडी उस कोरोना के प्रति एंटीबॉडी पैदा कर लेगा। जब नेक्स्ट टाइम वही कोरोना वही पावर के साथ जब मेरे पे अटैक करेगा, तो मेरा एंटीबॉडी एज अ डिफेंस सिस्टम बनके उसके असर को नाकामयाब कर देगा। इसको कहते हैं कि जिसका अस्त्र हो उसी को उसी के अस्त्र से मार दो। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहां पर हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी पैदा करके आपको उस पैथोजोन से क्या करेगी, बचाएगी। अब बात आता है कि सर ये एंटीबॉडी पैदा कैसे होगा, है ना? तो अभी मैंने आपको कहा कि आपके शरीर के अंदर, आपके सेल के अंदर वो सब कुछ है जिससे वो सीखती है, समझती है, सारी जानकारियां हासिल करती है और उसी के अनुरूप वो काम करती है और उसका वो एक क्लोन तैयार करता है। आपके शरीर में अभी जो है वो कोरोना वायरस मर जाएगा, परंतु उसके जो डेड बॉडी थे, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल थी, उसकी कोडिंग को आपका इम्यून सिस्टम गेन कर लेगा, रीड कर लेगा और अपने अंदर रख लेगा। अब जब भी उसे किल करना होगा तो ये उसके सारे जेनेटिक क्लूज को जानता है, बहुत आसानी से उसे वो मार देगा। क्लियर है? एंटीबॉडी सर्कुलेटेड as soluble protein in plasma of blood and limbs। फर्दर यूज के लिए जो भी एंटीबॉडी आपके अंदर बनी है वो आप ही के खून के प्लाज्मा या लिम्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करते रहेंगे। पर क्रिया और कसम खाके नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडी हैं जो सर्कुलेट नहीं करते। पर जेनरली अगर आपको आपके शरीर का एंटीबॉडी पाना है, उसे ढूंढना है, तो यू हैव टू गो टू द ब्लड एंड योर लिम्स। वहां पर ब्लड प्लाज्मा में और लिम्स में आपको अपना एंटीबॉडी मिल जाएगा। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इट मींस आपकी जो इम्यून सिस्टम है, हार्मोनल इम्यून सिस्टम है, वो आपको दो तरीके के पैथोजोन से आपको बचा देगी। एक, अगर वो पैथोजोन्स बैक्टीरिया के रूप में है तब ये आपका कारगर है, अगर वायरस के रूप में है तब ये कारगर है। बट अगर वो प्रोटोजोन्स के रूप में, फंगी के रूप में या दूसरे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है, तब वहां पर ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि ये आपका हार्मोनल इम्यून सिस्टम दो चीजों से लड़ने में आपको मदद करेगा। अगर वो बीमारी बैक्टीरियल है तो ये सलट लेगा, बोलेगा ओके ये तो मेरे हिस्से का है, दे दो। अगर वो वायरसेस से रिलेटेड है, ये उससे नोच करके सलट लेगा। हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके के अलग अलग एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जैसे कि IgG। ये कहता है बेटा कि ये पूरे एंटीबॉडी का मेन एंटीबॉडी होता है,
यानी कि सबके शरीर में ये है, ज्यादा मात्रा में है और सबसे ज्यादा आपके शरीर में ये रोल अदा करेगा। इस बैक्टीरिया और वायरस को मानो क्या कहता है कि इट इज सर्कुलेटेड इन ब्लड एंड लिम्स। ये इतना मेन है कि कहते हैं बेटा कि आपका एरिया कितना है जी सिक्योरिटी का, तो ये कहता है भैया मेरा तो टो से लेके हेड तक अभी है, क्योंकि मैं तो पूरे शरीर के अंग अंग में दौड़ता हूं, क्योंकि मैं तो खुद ही ब्लड और लिम्स के साथ बहता हूं, मैं उसी के साथ रहता हूं। इसलिए आपके सर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक मैं आपकी हिफाजत करने में सक्षम हूं। नहीं, दूर तक मारक क्षमता है। ऐसी मिसाइल होनी चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, सर से लेके पैर के नाखून तक आपकी हिफाजत करेगा। It attack on microorganisms and their toxins। ये सिर्फ पैथोजोन्स को ही नहीं किल कर, ये बैक्टीरिया वायरस को ही सिर्फ नहीं मारता, जब तक आपके शरीर में वो रहा था, है ना। मैंने कल भी आपको पढ़ाया कि ये जब तक आपके शरीर में रहता है, ये हो सकता है कि अपने अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सेक्रीट करके आपके शरीर में डालता रहे, है ना। इंडोटॉक्सिन्स मैंने पढ़ाया था और एक्सोटॉक्सिन्स मैंने पढ़ाया था। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी केमिकल, टॉक्सिक केमिकल इसके अंदर बना, इसके मरने के बाद वो डिस्चार्ज होगा, तो वो मारेगा भी, और उसके कुप्रभाव वाले जो सब्सटेंसेस थे, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, उसके प्रभाव को भी ये क्या करेगा, डिमोलिश कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, यानी कि दुश्मन को भी मारो और दुश्मन के विचारों को भी मारो। यही होता है ना, सिर्फ दुश्मन मारने से नहीं होता। आप अगर आतंकवादियों को मारते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, उसके विचारों को आपको मार देना होगा। तो ये क्या करता है कि वायरस और बैक्टीरिया के साथ साथ उसके द्वारा जो आपके शरीर में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सीक्रेट किए गए थे, उसके भी कुप्रभावों को पूरी तरीके से नष्ट करते हैं। बेटा, दूसरा है IgA। ये कहता है कि ये भी एक तरीके का मेन एंटीबायोटिक है। इट इज सर्कुलेटेड इन सैलिवा, मिल्क और अदर ग्लैंड्स। ये खून में, ये लिम्फ्स में सर्कुलेट नहीं करता। ये कहां सर्कुलेट करता है, तो आपके लार की ग्रंथियों, यानी कि जो आपकी लार है, उसमें ये एंटीबॉडी मिलती है। सपोज कीजिए कि आप बार बार कहते हो कि सर अगर मुकस को क्रॉस करते हुए, फर्स्ट डिफेंस को लाइन को क्रॉस करते हुए अगर कोई पैथोजोन हमारे पेट के अंदर चली जाती है, तो उसको कौन मारेगा? या दिन भर इतने लार बनते रहते हैं, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाते रहते हैं, इसी का तो काम है। ये सिर्फ आपके भोजन को सॉफ्ट ही नहीं करते, भोजन के साथ कुछ ऐरा गहरा नत्थु गहरा जो आ गया है उसको भी ये सलट लेगा। ठीक है, यही कारण है कि जब भी आपको जख्म लग जाती है तो आप उसे, है ना, चाट कर भी ठीक कर लेते हैं। और बहुत सारे जीवों में हम लोग देखते हैं, कुत्ता वगैरह, उसको जख्म लग जाएगी वो चाट चाट के ठीक कर लेते, क्योंकि उसके सलीवा के अंदर IgA मौजूद होता है, जो कि उस रोग के प्रति, है ना, एक डिफेंस क्रिएट करता है, एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है, और उस जख्म को क्रिएट करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मार देता है। ठीक, हम लोग भी करते हैं। जब इंसान दवा दारू नहीं हुआ था, जंगलों में रहते थे, तो आज भी जब देखते हो एक एक्शन आपके साथ, अभी हाथ कट जाए तो मुंह में डाल लीजिए। असल में ये ऐसा हमारे साथ सदियों से होते आया है कि हमें दिमाग नहीं सोचता, पर मेरा आत्मा जानता है कि ऐसा होगा तो मुंह में डाल। ये एक बचाव का रास्ता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये आपके दूध में भी पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि मां के शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, अगर बच्चा मां का दूध पिए तो वो डायरेक्ट एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है। इसीलिए मां के दूध पीना उचित माना गया, गाय वगैरह का भी, है ना, तो आप दूध पी सकते हैं। और अपने दूध के अंदर, अब इंसान अपना दूध तो नहीं पी सकता, जानवर अपने दूध तो नहीं पी सकते, उसके बाद बच्चे ही पिएंगे,
ऐसे दूध में और आपके सैलिवा में इस तरीके के पावरफुल एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो कि आपको जर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। IgE it is antibody responsible for allergic reactions। सपोज कीजिए कि आपके शरीर में कुछ ऐसा पैथोजोन्स चला गया है जो आपके अंदर एक एलर्जी या एलर्जी वाली रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, तो उसे शट आउट करने के लिए ये एंटीबॉडी कारगर है। ये उस एलर्जी से आपको क्या करेगी, रक्षा करेगी। जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई दवा खाते हैं और आपको रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, उस समय आपके शरीर में मौजूद यही एंटीबॉडी IgE आपकी हिफाजत करता है और उस दवा के टॉक्सिसिटी को ये नॉर्मलाइज करता है। अब टॉक्सिसिटी ज्यादा हो, दुश्मन ज्यादा हो गए और लड़ने वाले कम हो गए, तो ऊपर से भी तो सपोर्ट चाहिए ना। अब थाना के ऊपर है ना ज्यादा लोग हमला कर दिया, तो भैया पुलिस लाइन से फोन करके पुलिस एक्स्ट्रा बुलानी पड़ेगी। तब ऐसे केसेस में एक आध ये भी खा लेते हो, अदरवाइज आपका बॉडी उस चीज से लड़ने के लिए सक्षम। नेक्स्ट इज IgM। It is found in blood limbs. It is largest antibody and it is a phagocytic in nature। ये बड़ा होता है और कैसा नेचर का होता है बेटा, फैगोसाइट। ये टॉक्सिसिटी के साथ साथ कहते हैं ना कि दुश्मन को ही पूरा समूल्य नाश कर देता है, उसको खा गया। बोलो ना रहे बास ना बाजी बसुरी, नहीं साले ना रहोगे मेरे बॉडी में, ना किसी तरीके के धांधली करोगे, चलो लाओ आज मैं तेरे को ही कर देता हूं। ये पावरफुल IgD। It is antibody, it is found in membrane bound immunoglobulin। ये मैं उस दिन भी आप तो 11th में आए ही, जो आपके खून के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन होती है उसके मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है, और उस समय आपके जो WBC या RBC जो ब्रस्ट आउट होते हैं, जैसे सपोज करिए आपको किसी ने सांप ने काट लिया, धीरे धीरे करके जैसे वो पॉइजन फैलने लगता है, आपका जो खून है वो फटने लगता है, आपके जो सेल्स है ब्लड के वो डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, है ना। और ऐसे अगर होंगे तो अगर सेल ब्लड सेल का अगर मेम्ब्रेन फटने लगे तो उसमें जो प्लाज्मा कैरी हो रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, और आपके ब्लड का जो ऑक्सीजन ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो घट जाएगा। और आप देखे होंगे जिसको भी सांप वगैरह काटता है, फाइनली उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जगह जगह जाम होने लगते हैं, सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। उस समय ये काम आएगा, आपको बचाएगा। भाई रुको, कोई फटाफटी नहीं होगा, नहीं होता। कभी कोई दुश्मन अटैक कर दिया, अब जान रहे हैं कि दुश्मन अटैक कर दिया हम लोग सब मर जाएंगे, तो लोग लड़ने के बजाय मरना पसंद करते हैं। आपका ब्लड भी वही कर रहा था, लड़ने के बजाय खुद ब्रस्ट आउट होना शुरू कर दिया, उसको ये रोकेगा। बोलो रोक, अब भी हमारे पास क्षमता, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को रोक लिया तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिसके जरिए मैं इस चीज को लड़ सकता हूं। इसीलिए कहता है ना कि आपके शरीर में प्रतिरोध क्षमता कितना देर तक है, इस बात पे निर्भर करेगा जीतेगा कौन, या वो जीतेंगे डिजीज कॉजिंग या फिर आपका शरीर। कभी कभी किसी का टॉलरेशन पावर बहुत कम होता है, तो वो टॉलरेट ही नहीं करता, आपका शरीर उतना लड़ ही नहीं पाता और फाइनली आप बीमार पड़ जाते हैं। पर बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है जो दवा नहीं खाता, बोले ठीक है 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है, यानी कि उसको पता है कि मैं अपने बॉडी को 2-4 दिन रोक लूंगा। असल में वो नहीं कह रहा है, उसका पावर होता है, ठीक है। और आपकी क्या स्थिति है, आपसे बेटर दुनिया में और कोई नहीं जानता। क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं कि गंदा फील कर रहे हैं? हो सकता है आप बॉडी से तगड़ा हो पर आपका टॉलरेशन पावर कम है, और वो आप जानते होंगे, ये इंसान से छूटता नहीं। तो हार्मोनल इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी को प्रयोग
प्रोड्यूस करके हमें अलग अलग तरीके के पैथोजोन से बचा लेते हैं। हमारे शरीर में नॉर्मली बहुत तरीके के ऑटोमेटिक है ना एंटीबॉडीज होते हैं जो हमें तरह तरह से इन रोगों से बचाते भी हैं। ऑलरेडी हम लोग इन सारी चीजों का डिस्कशन अभी किए। एक तो कि केमिकल से ट्रीट करके किया जाए, दूसरा आपके बॉडी के पास ऑप्शन होता है कि इसको बचाने के लिए मेरे को आना पड़ता है। नहीं, अब सेल को बचाने के लिए एंटीबॉडी को आना पड़ता है। क्यों नहीं, सेल को ही इतना पावरफुल कम वक्त बना दो कि उसको किसी की जरूरत ही ना हो। वो होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। यानी कि तुमको ये रोज पीट रही है, बार बार मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है, बेटा मत मारो मत मारो। तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि पीआरएस सर क्यों नहीं बबली ही इतनी पावरफुल हो जाए, बेटा आपको साक्षी को सेलेक्ट ले। तो वो हुआ कि वो सेल इतनी कारगर होती है, इतनी इम्यूनिटी को गेन की रहती है कि वो खुद अपनी हिफाजत कर सकती है और उस पैथोजोन को मार सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। दैट इज अ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। In this system, highly specialized cell participate in this system. इसमें highly specialized cell जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पास होते हैं highly specialized इंसान, आर्मी वगैरह हम लोग रखे हुए हैं, भाई कोई जरूरत पड़े तो जरा संभाल लेना भैया, है ना। हम तो नहीं लड़ सकते, हम ऐसा एक इंसान ही खड़ा कर देते हैं जो उससे लड़े। वैसे ही आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स बनते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी पार्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देने के। ठीक है, देखो कैसे कैसे वर्क करेगा। तो इट्स सर्कुलेट इन ब्लड एंड टिश्यूज। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, जो स्पेशलाइज्ड जो सेल है, ये भी आपके ब्लड ऑर्गन्स के साथ बहते रहते हैं। जहां पे जरूरत पड़ा निकाला सुट्टा और शुरू हो गया। पैंथर मोबाइल होता है, वो थाना में बैठ के काम करता है और एक रोड पे घूमते रहता है, जिधर देखा नहीं मुझे लपड़ा नचा। वैसे ही ये भी बनता है ना, पूरे खून और लिम्स के साथ घूम रहा है, जहां पर जो गलती हुई बस निकलेगा और शट डाउन, प्रॉब्लम वहीं पे खत्म। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट फंगी। मैंने कहा था कि बेटा आपको एंटीबॉडी दो चीज से बचा ले, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। और अगर वो बैक्टीरिया और वायरस ना होकर कोई प्रोटेस्टियन है ना किंगडम से हो, कोई फंगल ग्रुप से हो, तब भैया अपनी तो लोटा सोटा लेके भागनी पड़ेगी ना, ये तो मदद करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम मदद करेगा। अगर आपको कोई बीमारी प्रोटिस्टा या फंगी से संबंधित होती है, दोनों का अंतर एकदम क्लियर हो गया। आपके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे कहा जाता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल ये अपने आप में इतना काबिल होता है कि इट हेल्प्स अदर सेल टू गेन इम्यूनिटी। ये मार्शल आर्ट का ऐसा टीचर है जो अपने तो काबिल है ही है, अपने साथ जिसको भी जहां जरूरत पड़ती है उसको भी वो काबिल बना देता है लड़ने का। ठीक है, ये अपने ही जैसे दूसरे सेल को उस बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाता है। सपोज कीजिए यहां पर कोई फंगस आई है ना, वो सेल आई यहां पर रुकी और यहां के सेल को तैयार कर दी कि इससे लड़ना कैसे है मैं बताता हूं। मैंने कहा ना कि वो मार्शल आर्ट टीचर जैसे होते हैं। ठीक है, खुद तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही है, जहां जहां जिसको जरूरत पड़ती है आत्मरक्षा वो सिखा के चला कि भैया कब किसको है ना टंगरी के बीच में मारना है, कब कलपट्टा पे मारना है, भैया सीख ली। ठीक है, जैसा देव वैसा पूजा, है ना। वेरी गुड। साइटोटॉक्सिन टी सेल डिफेक्ट एंड किल इन्फेक्टेड सेल। इसका काम है, ये इस तरीके का स्पेशलाइज्ड सेल है कि पहले वो जाता है, देखता है कि इसने इसको दूषित कर दिया, अब इसको सुधारा जा सकता है जी, नहीं जी, है ना, इसको खत्म कर दो। क्योंकि अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं तो ये अगले सेल को इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा।
कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पेड़ के पत्ते में कोई कीड़ा लग जाए, तो पूरे पेड़ को बचाने के लिए उस एक पत्ते को तोड़कर फेंक देना उचित है। आप भी वो काम करते हो ना, कहावत सुनते हैं सर अगर एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर रही है ना तो उस मछली को फेंक दो। हम लोग को भी सुनने को मिलता है सॉरी बहुत बदमाशी करती है सर, इसको हटाइए क्लास से, सबको पढ़ने नहीं देती है। तो वहां पर मैं एज अ साइटोटॉक्सिन टी सेल जैसा काम करूंगा कि मैं उसको ही वहां से उठा के बाहर फेंकूंगा। तो जो भी इंफेक्टेड सेल होते हैं अगर वो ठीक होने लायक नहीं है तब ये क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, ताकि आगे वो इंफेक्शन ना फैले। सप्रेशन टी सेल ये थोड़ा सा लाठी लेके खड़ा रहता है जज के तरह, रुको रुको रुको। अब जज जी अगर ना हो तब तो भैया है ना पुलिस वाला किसी को पकड़ा और ठेका दे इतना जोर से कि कमबख्त है ना केस भी ना फाइल हो या मर जाए। तो ये कहता है कि भैया इतना ही एंटीबॉडी पैदा करनी है, इतना ही सोटाई करनी है कि एक्सेस ना हो जाए, कमबख्त मर नहीं ना जाए। तो ये कहता है, ये चेक करता है कि जो भी आपके बॉडी में हो रही है एंटीबॉडी अगर एक हद तक पैदा हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि वो चीजें अपने आप के लिए ही दुष्परिणाम लेकर आएगा, मैंने खुद को ही मारना शुरू कर देगा, होगा ना। तो वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को क्या करता है, चेकआउट करता है, समय समय पे बताता है भैया हो गया बहुत एक्सेस है, इसके बाद नहीं बस रुकिए। मेमोरी इसकी काम है, यही तो था। आज मैं कमजोर था, कोरोना मेरे पे हावी हो गया, 5 साल के बाद यही कोरोना से मुलाकात मेरी गांधी मैदान हो जाए, तो मेरी यही मेमोरी सेल होगी, बोलेगा भैया डरने वाली नहीं है, 5 साल पहले भी मिली थी, है ना, उस समय इसने हमें पटकनिया दिया है, इस बार हम लोग उठा के पटकेंगे इसको। यानी कि आपके एंटीबॉडी जो बनी हुई थी उसको ये मेमोराइज करवाती है कि डोंट वरी इट इज नॉट अ न्यू, है ना, ये वही पुरानी है, नई लिबास में है, आने तो दे सलट लिया जाएगा। यानी कि ये एंटीबॉडी को रिकॉल करती है, याद दिलाती है, आपके शरीर को याद दिलाती है कि बेटा सामने वाला दुश्मन बहुत ताकतवर नहीं है, अरे 10 साल पहले भी इसको ना भरदम डूके थे, क्या बात है, हार गए थे, पर हारे थे तो बहुत सारी चीजें सीख भी तो लिए ना, उसकी सारी कमियां मुझे पता है, अब भी तो आने दे तो सलट ले जाए। वो सारी बातों को याद करवा देती है आपके सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को कि भाई ये बंदा नया नहीं, अपनी पुरानी इम्यूनिटी को आप तुरंत में आपका बॉडी जो है रिकॉल कर लेगा, याद करेगा, तभी तो उससे लड़ाई होगी ना, कोई दिक्कत, अच्छी बात। ये है बेटा बी सेल, जिसे हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन एंटीजन कहा जाता है। इसका काम ही है जासूसी करना, ये हर किसी के पास जाता है और पूछता है मेरा है ना, ये मेरा है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि कोई बाहरी मेरे अंदर तो नहीं है। कम वक्त कभी कभी ये कुछ ज्यादा हाइपर हो जाता है और लेनी के देनी कर देता है, नहीं बच्चे रूठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, नहीं बड़ा मजा आता है, पर अगर बच्चे ज्यादा रूठने लगे तो एक सर दर्द हो जाता है। अब मार्केट लेके गए, अब उसके है ना जमीन पे लौट रहा है मेरे जैसा, मैं बचपन में सही करता था, मम्मी ये चीज चाहिए ना और लौटना शुरू, देखो हाइपर हो गई ना। कभी कभी बीटा सेल गड़बड़ा देता है, करता क्या है, सपोज कीजिए आपका लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, आपको बचाने के लिए किया गया था, आपके बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, और ये कमबख्त है ना शादी में कैसे बहनोई होता है, एकदम कोना पकड़ ले रहेगा, हर बात पे एकदम से उछलते रहेगा, नहीं ये कैसे हो गया, उसको दो ज्यादा है। अब ये कहेगा ये बाहर से काहे आ गया, अरे कमबख्त लाया गया बचाने के लिए भी, रुक ना, ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे ही केस में आपके अंदर जो इम्प्लांटेशन होती है अंगों का, वो फेल हो जाती है। तो पहले जब भी अगर कोई अंग प्रत्यारोपित करना होगा तो पहले इसको एडजस्ट करना पड़ता है,
बेटा तू चुपचाप कोना में बैठा रहेगा, कोई चूक-चाक नहीं करेगा, कोई बाहरी नहीं है। इसको लाया गया है, पहले इसको सेट होने दे, बाद में इससे दोस्ती कर लेना, ये तेरा अपना ही है। इसको रोकना पड़ता है। अदरवाइज मान लिया जाए बिना इसको कमांड किए किसी का लीवर बदल दीजिए, किसी का इंटेस्टाइन बदल दीजिए, किसी का किडनी बदल दीजिए, किसी का हार्ट बदल दीजिए, कब मकदूरी में मार देगा उसको। ये अपने ही सेल को मारना शुरू कर दे। यानी कि आप एक नया हार्ट ले गए थे और उसको भर पेट डुबले ही करके, है ना, ऐसे ये ठीक है। ऐसे इसका काम क्या है? जासूसी करना, है ना। हर दरवाजे के पास जाके एक बार सुन के आता है कि अंदर का चल रहा है, मेरा वाला है कि दूसरे वाला है, बस बाहर वाला है तुरंत में, है ना, पूरे के पूरे खतियान को इंफॉर्मेशन देगा, भाई कुछ आ गया है, चल दौड़ के जरा डुकना है। अच्छी बात। एक है मस्त से, इसको कहा जाता है इनिशिएशन ऑफ इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कभी कभी जानते हो वो जो बहनोई साथ होते हैं ना, वो बुरे नहीं होते, पर उनके साथ दो चार वो दोस्त जो रहता है ना, उनको पिन मारते रहता है। ये महाराज आपका ससुराल आप ही को पूछ नहीं जी, अब किसी को इज्जत के साथ होगा तो नहीं खड़क जाएगा। ये मस्त सेल वही है। ये क्या करता है कि अगल बगल सेल, जैसे एक पैथोजोन आ गया, अब यहाँ पर ये आतंक मचाए हुए, हम लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, पर इसको मार नहीं रहे। रोड पे देखी हो, एक आप गुंडागर्दी करते रहेगा लड़का, है ना, अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, असर कैसे भाई, बहुत अच्छा सीन चल। ओकरा में काम हमरो जैसे राजपूत भाई आता है ना, पीछे से आया, बीच में मारा पटाक तेरी मां, गैस, है ना, फटाक से जहां लगा, एक हाथ लगा नहीं, चारों तरफ से दनादन इनिशिएट कर दिया। बोला अरे इसको ऐसे क्यों देख रहे हो, इसको तो रोड पे पड़ा हुआ देखना चाहिए था। ऐसे लोगों की पोजीशन ऑन द रोड होनी चाहिए, ओवर द रोड नहीं होती बेटा, होता है ना। ये मस्त सेल क्या करता है कि इंफ्लेमेटरी रिस्पांस करने के लिए अगल बगल के सेल को, मैंने कल बताया इंफ्लेमेटरी रिस्पांस कि अगर मान लिया जाए कि पैथोजेंस आ जाते हैं, उसको मारना है, तो अगल बगल सेल को इनिशिएट होना पड़ता है। वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गला देते हैं, अपनी जो सेक्रेटेड सेलुलर सब्सटेंसेस है वहां पर पोर करते हैं, और उससे ज्यादा टॉक्सिसिटी को पैदा कर देता है, क्योंकि आपके सेल के अंदर एक सुसाइडल बैग नाम से एक छोटी सी ऑर्गेनली रहती है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? लाइपोसोम, है ना। वो उस अब बताओ, मैं इसको नहीं मार सकता, पर तेरे पास भी एक जहर, मेरे पास भी एक जहर, है ना, ला इतना सारा एक बार इसको पोर कर देते, तब तो ये मर जाएगी ना। और ये तब जहर निकलेगा हमारे अंदर से जब हम लोग सभी सुसाइड करेंगे। सब कोई सुसाइड किया, उसका जो है उसको वो किल किया। इसीलिए जब भी वहां जख्म लगती है तो आप देखते हो एक जगह बन जाती है, स्किन गल जाता है, टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर पैथोजन तो मर गया, हमारा शरीर जानता है कि आज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई बात नहीं, कल इतनी क्षति पूर्ति कर लेंगे, 2-4-10 दिन में जख्म भर लेंगे, पर दुश्मन तो साफ हो ही गया ना। इसीलिए आप देखते हो ना, जब आपको बलतोड़ वगैरह हो जाती है तो वो खील निकालना जरूरी रहता है, क्योंकि वही पैथोजन है। और वो हुआ कैसे था, कभी आपने डिसाइड किया? जब आपकी बात करें, जो हेयर रूट थे वहाँ का जो स्पेस है, वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया जिसमें वो पैथोजन था, और वो अंदर पेनिट्रेट कर गया। अब वहाँ पर जाकर वो सेल को कंटेमिनेटेड करना शुरू। ऐसे तो बाल तो हमारे दिन भर टूटते हैं यार, मेरे तो आधे झड़ गए, मैं तो गंजा हो गया, दिलचस्प हो गया यार, तो मेरे तो सर पे बल तो नहीं हो गए, पर कभी कभी पैर का बाल टूटा, बल तो हो गया। ऐसे क्या, जितना बार हम लोग टाइट जींस पहनते हैं, दिन भर में 4-10 बार टूटते रहता हुआ, कोई पूछने वाला भी नहीं, पर उसी समय पर तोड़ते हैं। और समझ में आ गई उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया। अगल बगल के सेल ने क्या किया, रिस्पॉन्स, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो किया, और वो कैसे कर पाया? मस्त से। क्लियर? ओके। मोनोसाइट्स हेल्प्स इन किलिंग माइक्रोफेजेस। मैंने उस दिन भी बताया कि आपके ब्लड में WBC का एक ये पार्ट है ना, जो हद से ज्यादा कभी कभी बड़ा भी हो जाता है, और इसका काम ही होता है फैगोसाइटिक नेचर का। ये क्या करता है कि इस तरीके के पैथोजोन को ये इनकम कर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है?
इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड। अगर एज अ स्टूडेंट अगर मेरे से कोई टीचर पूछ देता कि हार्मोनल इम्यून सिस्टम क्या है, तो मैं कहता कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो हमारे शरीर के दो तरीके से बचाव करती है, एक हार्मोनल इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करके और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करके। हार्मोनल इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन के समय हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है, जो कि एक तरीके से इम्यून सिस्टम का एक ऐसा अंग हो जाता है जो कि उस पैथोजोन के प्रति है ना रक्षणात्मक रक्षा के प्रति है ना एक्शन लेती है। हमारे शरीर के अंदर ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड ऑर्गन्स के मार्फत पूरे शरीर में सर्कुलेट करते रहते हैं, जहां जिसकी जरूरत होती है वहां पर इस्तेमाल होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे है ना एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शनों को परफॉर्म करते हैं और अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को बचाते हैं। वहीं पर ये जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ओनली एंड ओनली अफेक्टेड होता है बैक्टीरियल और वायरल पैथोजोन्स के प्रति, जहां पर सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रोटोजोन्स और फंगल इन्फेक्शन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है ना। हम लोग देखते हैं कि ये भी एक तरीके का स्पेशलाइज सेल का फॉर्मेशन करता है, यहाँ किसी प्रकार का केमिकल का सेक्रेशन नहीं होता। ये अपने आप में एक ऐसा स्पेशलाइज सेल होता है जो इतना सक्षम और कारगर होता है कि ये उस पैथोजोन से आसानी से लड़ सके। अलग अलग चीजें परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्पेशलाइज सेल ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि हेल्पर टी सेल जो कि दूसरे है ना एक जेन्युइन सेल को इम्यूनिटी गेन करवाने में मदद करती है। साइटोटॉक्सिन सेल जो होते हैं वो इन्फेक्टेड सेल को डिटेक्ट करके उसे मारने में कारगर होते हैं। सप्रेशन टी सेल जो होता है वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को और रेगुलरली चेक आउट करते रहता है कि कहीं ज्यादा ना हो जाए या कम भी ना हो। ऐसा नहीं कि कम में हथियार के साथ किसी से लड़ने चल जाओ, पर्याप्त तो होना चाहिए और अति आवश्यक भी नहीं। अब एक उग्रवादी को मारने के लिए है ना एटम बम ही कहीं ना लेके कोई चला जाए, उसको भी तो चेक करना है ना कि कब तक कहीं उग्रवादी मारे के चक्कर में देश ना उड़ा देना। ठीक है। मेमोरी सेल जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी को है ना रिमेम्बर याद रिकॉल करवाने में मदद करती है। बीटा सेल जो होती है वो फॉरेन एंटीजन को खोजने में मदद करती है। मस्ट सेल जो होता है वो इंफ्लेमेटरी रिस्पांस देने के लिए सक्षम होते हैं। वहीं पे मोनोसाइट्स वो WBC का एक कंपोनेंट है जो फैगोसाइटिक नेचर का वर्क करता है। क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत नहीं।